ठीक, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ड्रग्स फॉर रिमेटॉइड आर्थराइटिस। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा और मैं आपको अलग अलग क्लासिफिकेशंस बताऊंगा। सबसे पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को दिया जाता है जैसे कि ब्रिज, ये एक पुल होता है। लखनऊ में आपको बहुत सारे पुल पता है, कोई कच्चा पुल, कोई पक्का पुल है, गोमती नदी का पुल। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक पुल बनाते हैं, दे फॉर्म अ ब्रिज used as bridge therapy to reduce disease activity till slower acting DMARDs take effect। जो DMARDs होते हैं ना, ये धीरे धीरे स्लोली स्नेल की स्पीड से काम करते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग तो सिम्टम को रिलीव कर देगा, बट DMARDs को काम करने में टाइम लगता है। तो ये एक पुल बना लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड कि ये गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, DMARDs की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, बट ये जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी उनकी गाड़ी बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है। तो दे फॉर्म अ ब्रिज, ठीक, ताकि टू रिड्यूस द डिजीज एक्टिविटी टिल स्लोअर एक्टिंग DMARDs टेक इफेक्ट। सो इसीलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी यूज्ड एज एडजंक्टिव थेरेपी फॉर एक्टिव डिजीज दैट परसिस्ट्स डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद DMARDs। कई बार नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से इतने सिम्टम्स नहीं कम होते, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे सब्जी में होत आलू, वैसे दवाइयों में होत कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जैसे आलू आप लोग हर सब्जी में खाते हो, वैसे आलू का काम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत अच्छे से करता है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ सिंथेटिक DMARDs। अभी मैं सिर्फ एक की बात करूंगा, एक ही ड्रग नाम याद रखो, उसको कंठस्थ कर लेना, उसको बहुत कॉमनली दिया जाता है। एक होता है मिथोट्रिक्सेट और सल्फासालाजीन भी दे सकते हैं। चलो 2 नाम इसमें, मिथोट्रिक्सेट एंड सल्फासालाजीन। फिर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल DMARDs, इसमें जो ड्रग्स होती हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है 5। पहला ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स, अब अल्फा हटा दिया गया, सिर्फ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स। इसमें होती है इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीम्यूमैब, गोलीम्यूमैब एंड सर्टोलिज्यूमैब। तो मैब का मतलब होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर किसी भी दवाई के एंड में 3 अक्षर लगे हों, 3 लेटर्स MAB, तो मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक, नंबर 2 बायोलॉजिकल DMARDs में को स्टिमुलेशन इनहिबिटर्स। इसमें 2 होते हैं, एबाटासेप्ट एंड बेलाटासेप्ट, इनके एंड में टासेप्ट लगा हुआ है। फिर इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर, टोसिलिज्यूमैब, फिर ये टोसिलिज्यूमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंड सारिल्यूमैब। फिर बी सेल डिप्लीटर रिट्यूक्सीमैब, और इंटरल्यूकिन 1 का जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है दैट इज एनाकिन्रा। एनाकिन्रा याद ऐसे कर सकते हो, एनाकिन्रा KIN, तो KIN में I की जगह 1 लगा लो, तो इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब जो क्लासिफिकेशन आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है KD त्रिपाठी में, एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स नोन एज DMARDs एंड एडजुवेंट ड्रग्स, ये बुक का क्लासिफिकेशन है KD त्रिपाठी का। सो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स और एडजुवेंट ड्रग्स। एडजुवेंट ड्रग्स में डिस्कस करी चुका हूँ, प्रेडनिसोलोन और बाकी के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स 2 में डिवाइड होते हैं, एक नॉन बायोलॉजिकल, एक बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स, मिथोट्रिक्सेट, मैकमोहन। अरे उस सांबा, कितने आदमी थे रे, सांबा का रोल जिन्होंने प्ले किया था शोले फिल्म में, मैकमोहन द ग्रेट एक्टर। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स मैक, M से मिथोट्रिक्सेट, A से एजाथायोप्रीन, C से साइक्लोस्पोरिन। और बाकी जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं दोज आर सल्फासालाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लेफ्लुनोमाइड एंड टोफासिटिनिब। फिर बात करते हैं अबाउट द बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बायोलॉजिकल एजेंट्स, अगेन 2 टाइप्स। एक होते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स, दूसरे होते हैं अदर बायोलॉजिकल्स। सो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स AIE, एडालीम्यूमैब, इन्फ्लिक्सीमैब एंड एटानरसेप्ट। मैब लगा है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गए। और अदर बायोलॉजिकल्स में रावण फिल्म के बारे में बात करी थी, तो RAA, रिट्यूक्सीमैब, एबाटासेप्ट एंड एनाकिन्रा, विच इज एन इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट।